ये तो वहां से एक पेसर निकल रहा है और अपनी कंट्री की हिस्ट्री का पहला पेसर बन रहा है, जहां कपिल देव, जहीर खान, इरफान पठान, आशीष नेहरा, बड़े से बड़े सितारे, और वो भी उस जमाने में सितारे जब बॉलिंग करना आसान होता था निस्बतन। बल्ले उस तरह से नहीं थे, पिचेस उस तरह से नहीं थी, कंडीशन और रूल उस तरह से नहीं थे। आज के जमाने में ये बैट्समैन गेम बन गया, बट उसके बावजूद जो बुमराह ने अचीवमेंट हासिल किया, मजा आ गया। पूरा पहले नंबर पे आ गया, यानी टेस्ट में नंबर 1 आया, वो वेल डिजर्व आया, क्योंकि उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस की है इंडिया के लिए जब भी आया। इस तरह का एक्शन आपको कम ही लोगों में देखने को मिलता है। और दूसरा ये है कि उनकी कंसिस्टेंसी, मतलब उनको अपनी बॉल पे कंट्रोल है, बॉल के साथ बात करता है, उसको पता है कि उसकी बॉल उसकी क्या नाम मानती है। जस्सी जैसा कोई नहीं, एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने प्रूव कर दिया है। तीनों फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बन चुके हैं। टेस्ट का नंबर 1 बॉलर कौन? बुमराह। ओडीआई का नंबर 1 बॉलर कौन? बुमराह। T20 का नंबर 1 बॉलर कौन? बुमराह। इस वकार यूनुस आ जाते हैं जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन कि शुएब अख्तर ने तो यह भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। बुमराह ने तारीख रकम किया, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, लाजवाब किया हुआ था। इंडियन कंडीशन में एक फास्ट बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग करे, हमने बताया भी था। उन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनुस को एक्नॉलेज किया कि उनको देखकर मैंने यॉर्कर सीखे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्टार होकर अपने लेजेंड्स की बात करो। पाकिस्तान की उन्होंने उन प्लेयर्स की तारीफ की, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम इंटरनेशनल लेवल में नंबर 1 बॉलर है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, इसमें अब्दुल रजाक आ जाता है। वो अब्दुल रजाक वो फुदड़, उसने आज से तकरीबन कुछ महीने पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। उसने बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, लाइक बुमराह फारक बॉलर है और पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आकिब जुबैद फुदड़ ने ये बात की थी कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इधर आ मेरे छनके ने सरप्राइज, वो कहीं से कुछ भी कर सकता है आपके खिलाफ। अगर आप उसके सामने खड़े हुए हैं बल्लेबाज के तौर पे, आपको लगेगा कि एक नॉर्मल बॉलर है, कोई मतलब थोड़ा सा उसका रनअप है, लेकिन जब उसकी बॉल आती है 140 प्लस की रफ्तार से, जब वो बॉल करता है और जब उसकी बॉल घूमती है विकेट के दोनों तरफ, तो बल्लेबाज कहते हैं कि यार ये है क्या, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बेटा बुमराह तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। विराट कोहली बना था ना तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, अब बुमराह बना है। तो अब्बू तेरा कौन हुआ डायरेक्टली? फिर जसप्रीत बुमराह जो तू बकवास कर रहा है बैठ के शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। जय हिंद दोस्तों, जसप्रीत बुमराह टेस्ट में नंबर 1 बॉलर बन गए। उसको देख के पाकिस्तान की मीडिया काफी हैरान और परेशान भी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों के हिसाब से तो जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर तो पाकिस्तान के गली गली में निकल जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान की टीम नंबर 1 होनी चाहिए थी। पिछले 6 महीने से लगातार तुम लोग क्यों हार रहे हो? दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तानी ये मानते हैं कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, हारिस रऊफ, साइन शाह अफरीदी और नसीम शाह, और इनकी कुटाई पिछले 6 महीने में ऐसी हुई जैसे मतलब कोई क्लब बॉलर की तरह बॉलिंग कर रहा हो। और पाकिस्तानियों का ये वहम भी उतर गया कि इनकी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। और बुमराह को देख के इनको ऐसी मिर्ची लगी कि मतलब ये लोग अब बोल रहे हैं कि बुमराह का एक्शन ही इलीगल है। खैर, तुम लोग रोते रहो, तुम लोग का काम ही है रोना, तुम लोग आगे भी रोते रहोगे इसी तरीके से। काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि इंडियन फास्ट बॉलर नंबर 1 रैंकिंग में आया है। मेरे ख्याल से आज से पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, और ये काफी बड़ी अचीवमेंट है एक फास्ट बॉलर के लिए, जो मतलब स्पिनिंग कंडीशन पे आके ऐसी बॉलिंग करता है और इतने खतरनाक तरीके से बैट्समैनों को आउट करता है। चलिए वीडियो पूरी देखते हैं इनका क्या कहना है बुमराह के नंबर। नाम लिया आशीष नेहरा का, आपने नाम लिया, सभी जितने भी कपिल देव, कपिल बाजी जिनको कहा जाता है, मतलब ये वो प्लेयर हैं जो लेजेंड्स हैं गेम ऑफ क्रिकेट के, लेकिन जो काम ये नहीं कर सके वो काम कर दिखाया है जसप्रीत बुमराह ने। और उसने बताया है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो, उसको ऐसे ही बूम बूम बुमराह नहीं कहा जाता। देखो, अब भी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले मैं वो बॉल देख रहा था, मेरे सामने ऐसे आ गई इंस्टाग्राम पे देखते हुए, जिसपे इसने वो यॉर्क करके उसको आउट किया है ऑली पॉप को। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दैट वाज बॉल एंड अ हाफ। और क्या कमाल की वो डिलीवरी थी। और इस तरह की बेशुमार बॉलिंग आपको देखने को मिलती है जब आप जसप्रीत बुमराह को बॉल करते हुए देखते हैं। और जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है जो आप जो मतलब टेक यू आउट ऑफ सरप्राइज। वो कहीं से कुछ भी कर सकता है आपके खिलाफ। अगर आप उसके सामने खड़े हुए हैं बल्लेबाज के तौर पे, आपको लगेगा कि एक नॉर्मल बॉलर है, कोई मतलब थोड़ा सा उसका रनअप है, लेकिन जब उसकी बॉल आती है 140 प्लस की रफ्तार से, जब वो बॉल करता है और जब उसकी बॉल घूमती है विकेट के दोनों तरफ, तो बल्लेबाज कहते हैं कि यार ये है क्या, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये किया क्या जा रहा है। और ये वो सरप्राइजेस हैं जो अपने अपोनेंट को जसप्रीत बुमराह कई सालों से देते हुए आ रहा है और परफॉर्म करते हुए आ रहा है। और एक ऐसा बॉलर है कि जो, जिसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। एक ऐसा प्लेयर है जो, जिसने अभी तक कंट्रोवर्सी फ्री क्रिकेट खेली है, जो एक प्योर सर्वेंट ऑफ द गेम के तौर पे सामने आया है, सर्वेंट ऑफ द नेशन कह लीजिए, अपनी नेशन के लिए। वो सर, जिसको आप कहते हैं ना कि सर धुनकर वो अपना काम करता है। अब कोई भी कप्तान हो, उसको कोई उसकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में कोई फर्क नहीं आया। वो पुराना हो गया है, उसका रनअप जरूर छोटा हुआ है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ हिज फास्ट बॉलिंग है वो अभी तक बरकरार है और उसकी उंगलियों में जादू है।
उसकी उंगलियां, वो जादू जैसे कोई सितार की तारों को छेड़ता है, या कोई गिटारिस्ट गिटार बजाता है, या कोई पियानो बजाने वाला अपनी उंगलियों से सुर बखेरता है। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह भी एक ऐसा ही आर्टिस्ट है जो अपनी उंगलियों से बॉल को कभी किसी दिशा में कर देता है और कभी किसी दिशा में कर देता है, और वो जादू दिखाता है कि जो बल्लेबाजों को हैरान कर देता है। और ये बल्लेबाजों को ही नहीं, बल्कि उसने अपने पिछले सभी बड़े बड़े बॉलर्स को जो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं उन सबको अब हैरान कर दिया है। उसने वो काम कर दिया है जो उसके पीछे माजी वाले बॉलर्स वो नहीं कर सके। बड़े बॉलर हैं अपनी जगह पे, वो भी लेजेंड हैं क्रिकेट के, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि मशहूर नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, वहां का एक फास्ट बॉलर उठता है और वो कहता है कि सर इट्स ओवर नाउ, ये अब हमारी बारी है। अब फास्ट बॉलर्स यहां से उठेंगे, जसप्रीत बुमराह को फॉलो करेंगे, यंगस्टर्स आएंगे, वो चाहेंगे कि वी वांट टू बी जसप्रीत बुमराह। ऐसा मॉडल चाहिए होता है आपको, एक ऐसा जिसको आप कहते हैं कि आइडियल चाहिए होता है आपको, जिसको आप फॉलो कर सके। वो पहले कम थे इंडियन क्रिकेट में, बट अब आपको वो नजर आ रहे हैं, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह। देयर इज नो पैरेलल टू हिम राइट नाउ। मैं ये समझता हूं कि दुनिया के जो टॉप बॉलर्स हैं, मतलब वन ऑफ द टॉप बॉलर्स अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का कोई सानी नहीं है, और वो ये डिजर्व करता था कि अगर कोई प्लेयर ये डिजर्व करता था इंडिया की तरफ से फाइनल उसमें कि जनाब मैं टॉप करूं रैंकिंग में, तो वो यही था। और आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त कोई आइडियल कंडीशंस नहीं है बॉलिंग के लिए और फास्ट बॉलिंग के लिए, मतलब ये पिचेस बेसिकली फास्ट बॉलिंग के लिए आइडियल नहीं है। तो यहां पर एक बॉलर का इस तरह से परफॉर्म करना, अपनी टीम की जीत में कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, अक्रॉस द फॉर्मेट खेलना, चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी कंडीशन हो, वो अपनी धुन में लगा रहता है और अपनी धुन का पक्का है, और वो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से आज वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। हम नहीं हैं जो मशहूर है नंबर 1 बॉलर बनने के लिए, हम काफी अरसे से डिक्लाइन की तरफ चल रहे हैं। और वकार यूनुस आ जाते हैं जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन कि शुएब अख्तर ने तो यह भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में पाकिस्तानी जो है लेजेंड ये बात करते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी घंटे लेजेंड और भी हैं जो जसप्रीत बुमराह को शाहीन अफरीदी से कमतर बताते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया है। अब जसप्रीत बुमराह जो है टेस्ट क्रिकेट में भी अब नंबर 1 जो है बॉलर बन चुके हैं। आईसीसी जो है टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह, और वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर जो बन चुका है। उसके पास ये एजाज हासिल है कि वो तीनों फॉर्मेट में, वनडे में, टेस्ट में और T20 में, तीनों में वो नंबर 1 बन चुका है। तो देखो मैं तो आगे भी बात करता हूं जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह को किसी भी जगह पे खेलना आपको वो बजा देगा, आपका घंटा बजा देगा पकड़ के, छनकना बजा देगा आपका पकड़ के। लेकिन कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स में अब्दुल रजाक आ जाता है। वो अब्दुल रजाक वो फुद्दड़, उसने आज से तकरीबन कुछ महीने पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। उसने बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, लाइक बुमराह फारक बॉलर है और पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आकिब जुबैद फुद्दड़ ने ये बात की थी कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इधर आ मेरे छनकने में लटक आके, तूने कहां देखा है कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह? मुझे बता ना, तेरी लोअर कलंदर नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। और मैं स्टैट भी ले गया हूं, तेरे शाहीन अफरीदी के स्टैट भी ले गए और तेरे अब्बू बुमराह के स्टैट भी मैं ले गया हूं। अब मुझे बता देना कि तेरा अब्बू बुमराह ऊपर है या तेरा जो है वो बेटा जो है शाहीन अफरीदी ऊपर है, क्योंकि बात करूंगा मैं स्टैट की। शाहीन अफरीदी कब जो है टेस्ट में नंबर 1 बना है, या शाहीन अफरीदी को कब तूने किसी भी रैंकिंग में नंबर 1 बनते देखा है? हमेशा वो 10वें नंबर पे रहा। बेटा बुमराह तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। विराट कोहली बना था तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, अब बुमराह बना है। तो अब्बू तेरा कौन हुआ डायरेक्टली? फिर जसप्रीत बुमराह जो तू बकवास कर रहा है बैठ के कि शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, छनकने पे लटक आ गए मेरे बेटा, छनकने पे लटक, क्योंकि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का एक घंटा फायदा नहीं होता। तेरे सामने मैं स्टैट ले आया हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तुझे भी बता देता हूं कि बुमराह ऊपर है या फिर शाहीन अफरीदी ऊपर है। देख, बुमराह ने 34 टेस्ट मैच खेले हैं, 34 टेस्ट मैचेस में उसकी 155 विकेट्स हैं, 155 विकेट्स हैं, और इकॉनमी उसका पता है कितना है? इकॉनमी उसका 2.71 है, और उसकी जो एवरेज है ना उतर तूने कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं। देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि भारतीय बॉलर, फास्ट बॉलर जो मतलब स्पिनिंग कंडीशन पे मतलब ऐसी बॉलिंग करेगा, इतनी खौफनाक बॉलिंग करेगा और नंबर 1 रैंकिंग में आ जाए। आज से पहले कभी भी भारतीय फास्ट बॉलर नंबर 1 रैंकिंग में नहीं आया है, और पाकिस्तानियों को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।